ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को कल भी बताया था, लेकिन आज मैं फिर से बता देता हूँ कि जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। अब देखिए, आपको पता था, जो मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास यानी कि क्या होगा कि कोई भी एक मेटल का आप बना लो। अगर आपने क्या करा, कोई भी एक क्या कर लिया, मेटल का बना लिया, इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर का कोटिंग कर देते, तो ब्लैक कलर का कोटिंग करते तो ये किस चीज का बना होता है, कार्बन का बना होता है। कार्बन। ठीक है, ओके। अब ये जब कार्बन का बना होता है, कितना परसेंट इसमें कार्बन होना चाहिए, 99। 99.9% कार्बन होना चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ से लाइट को पास कराया, ये लाइट क्या होती है, पास होती है और यहाँ पे टकराती है, और ये क्या होती है, मल्टीपल्स टाइम जो है यानी कि क्या होती है, टकराती है। और जब ये मल्टीपल्स टाइम टकराती है, तो जिस कारण से ये ओवरऑल यानी कि क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो है यानी कि क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे इतना सा दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या हो जाता है, यानी कि जो है बहुत ज्यादा जो है इस प्रकार से यानी कि होती है। ठीक है, उनका नाम क्या था, कौन गेमर नाम था, चलिए कोई बात नहीं, पता लग जाएगा अगर तो। सर जी मैं था वो, सॉरी मैं गलती से सर जी दूसरी आईडी ओपन कर दी थी। अच्छा, आ, आप थे बेटा, हाँ थे। आ, क्या नाम था आपने जो पहले ज्वाइन किया था। सन्नू साक्स गेमर। अच्छा, वो आप ही थे, ओके। तो आपको बताना चाहिए ना कि मैं इसी बैच का हूँ। सर जी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यानी कि अब यानी कि क्या क्या हो जाता है ना कि कई बार क्लास डिस्टरबेंस ना हो जाए, इसलिए हमें ऐसा स्टेप लेना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपने क्या करा कि कोई भी लाइट को यानी कि पास करा है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि यानी कि जब भी कोई लाइट होती है, वो कैसे नेचर को शो करती है, डुअल नेचर को शो करती है। कौन कौन से नेचर को शो करती है आपको मैंने बताया था, आप लोग बताना चाहोगे। यानी कि एक तो हमने क्या कहा था, यानी कि जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, दूसरा तो जो सर एक होता है, वेव लेक्चर। हाँ, यानी कि जो वेव नेचर को यानी कि शो करती है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अब देखो, जब यहां से आपने क्या करा कि लाइट को पास कराया, जब आपने क्या कराया, यहां से लाइट को पास कराया, जैसे ही लाइट को पास कराया, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये लाइट की और एनर्जी वे को क्या करने लगा, एब्जॉर्ब करने लगा। अगर जो लाइट की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी, तो जिस कारण से इस बॉडी यानी कि क्या करेगा, एनर्जी रिपीट करेगा। यानी कि ये जो है रेड कलर का हो जाता है। अगर ये सपोज करो कि अगर जो एल्युमिनियम कलर का है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है रेड कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का या सिल्वर कलर का है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका धीरे 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 जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये रेड कलर का हो गया, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे ये रेड कलर का हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग क्या कह सकते हो कि इसके अंदर जब ये रेड हो जाएगा, तो ये एनर्जी को इमिट करेगा। याद रखना मेरी बात, ये हर एक टाइप के वेवलेंथ को यानी कि क्या करेगा, इमिट करेगा। यानी कि जो ये क्या करेगा, हर एक टाइप की वेवलेंथ को यानी कि क्या कर देगा, यानी कि इमिट करेगा। अगर ये हर एक टाइप की वेवलेंथ को इमिट करेगा, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप देखो, आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब ये हर एक टाइप की वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, तो आपको हर एक कलर दिखना चाहिए। लेकिन किसी पर्टिकुलर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत ज्यादा इमिट करता है। जिसमें कहूं, मेरा स्क्रीन जो है आपको कैसा कलर का दिख रहा है, यानी कि जो है ब्लू कलर का दिख रहा है। बिल्ली। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो है ये ब्लू कलर इसलिए दिख रहा है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ की जो संख्या है या जो क्वांटिटी है, वो क्या है, यानी कि बहुत ज्यादा है। अगर वो बहुत ज्यादा है, तो जिस कारण से यानी कि क्या होगा, वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, आप सभी को मैं कहता हूँ, जो भी बच्चे हैं प्लीज आप लोग टाइम पे जुड़ा कीजिए, ताकि कि ज्यादा बेटर आप लोगों को होगा। यही समय है, आप जितना अच्छा कर सकते हो, आ, यही मेरे ख्याल से बेटर टाइम होता है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। वैसे सोच तो सब कोई लेते हैं कि हमें आईआईटीएन बनना है, लेकिन वही सिर्फ आईआईटीएन बन पाते हैं जिनकी सोच में तड़प होनी चाहिए। ठीक है, कि मुझे कुछ करना है तो करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे कुछ करना है।
ये आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को, आप लोग भले मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, लेकिन ये समय में अगर जो आपने सही से मेहनत नहीं किया ना, तो बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। आगे और भी समय जो है काफी ज्यादा कठिन है। तो इसीलिए तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोचने के लिए तो सब कोई सोच लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि गांव घर वाले भी लोग, बच्चे जो है जो कभी स्कूल नहीं गए, वो भी सोच लेते कि आईआईटी में बनूंगा, लेकिन बनता वही है जो लगातार मेहनत करता है। इसलिए तड़प होनी चाहिए, नहीं करना है। इस बार जो है मुझे 2024 में जो यानी कि मुझे आईआईटी दिल्ली में होना है, आईआईटी मुंबई में होना है, ये ब्रांच के साथ होना चाहिए। ऐसा आप लोगों के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो खैर आप लोगों के अंदर ये सारी चीजें जब आएंगी तो जो है आप लोगों के अंदर भी इंप्रूवमेंट होगी। लगातार यानी कि मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से यानी कि क्या होगा, यहाँ टकराएगा, मल्टीपल्स टाइम जो है रिफ्लेक्शन होगा। देखो ये जो है ना ब्लैक बॉडी कैसा नेचर शो करता है, ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। कौन से नेचर को शो करता है? पार्टिकल नेचर को शो करता है। ये क्या करता है? पार्टिकल नेचर को शो करता है। अब देखो ये पार्टिकल नेचर को यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है शो करता है। अब जब इसके अंदर मल्टीपल्स टाइम रिफ्लेक्शन होगा, तो जिस कारण से पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अगर जब पूरी की पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है, तो जिस कारण से ये क्या करेगा, अलग अलग टाइप की जो है यानी कि वेव को इमिट करेगा। और अगर जो अलग अलग टाइप के वेव को रेडिएट करेगा, तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब आपके मन में आएगा सर ब्लैक क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर यानी कि हमने क्या कर दिया, यानी कि ब्लैक कलर कर दिया है, और ये एक बॉडी है जिसके द्वारा जो हीट इमिट हो रहा है या रेडिएशन इमिट हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम दे दिया। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है? इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दो टाइप से पूछे जाते हैं। अभी आगे मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर, बताइए कौन सा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर। वेरी गुड। आपसे पूछा जाएगा क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन सभी टाइप के वेव को इमिट करता है? हाँ, यानी कि बिल्कुल ये क्या करता है? यस सभी टाइप करता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है मैक्सिमम लाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। फॉल्स। मैक्सिमम को जो है अब्सॉर्ब कर लेता है, फॉल्स। तो यानी कि क्या है, ये जो है ट्रू है। तो ये क्या कर लेता है? मैक्सिमम को कर लेता है। यहाँ पे दिखा भी है अब्सॉर्ब एंड इमिट ऑल फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को कल मैंने बताया था नीचे की ओर जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है। तो यानी कि ये क्या करेगा? सभी टाइप के अब्सॉर्ब और इमिट करेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को, सभी टाइप की फ्रीक्वेंसी को भी अब्सॉर्ब करेगा, और सभी टाइप जो फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा? इमिट भी करेगा। absorb regardless of the angle of incidence, यानी कि ये जो है यानी कि पर्टिकुलर एंगल पे यानी कि क्या करेगा? यानी कि एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, लेकिन इमिट जो है यानी कि क्या करता है? हर एक एंगल पे यानी कि क्या कर लेगा? यानी कि जो है इमिट करता है। तो यानी कि इस प्रकार से ये जो फिनोमेना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी फिनोमेना कहते हैं। मैं अगर जो आपको बताऊं कि जो ये पार्टिकल नेचर होते हैं, यानी कि फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। किस फॉर्म में एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं? फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन, मैं अगर जो लिखूं, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन को यानी कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ई की जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाती है? कोई बताना चाहेंगे? एच म्यू। ये कितने फोटोन की है? ई इक्वल टू जो है यानी कि एक फोटोन की एनर्जी है। ये किसकी है? वन फोटोन एनर्जी। यानी कि एक फोटोन की एनर्जी, आप लोग फॉर्मूला याद रखोगे, वन फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? यानी कि एच म्यू हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच म्यू हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि आप लोगों को कल एक फॉर्मूला बताया था CFL, याद है? याद है कि नहीं याद है? यस सर। यस सर। फ्रीक्वेंसी की जगह में क्या लिख सकता हूँ? सी बाय लैम्डा लिख सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एच सी बाय लैम्डा। ये कब लगाना है? जब आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, जब वेवलेंथ दिया रहेगा तो यानी कि क्या लगाना? ये वाला। ये बताओ जो एच सी बाय लैम्डा है वो कितने फोटोन की एनर्जी है? एक।
तो एक फोटोन की, अगर मुझे n फोटोन की एनर्जी चाहिए, n एनर्जी फॉर n फोटोन, तो क्या हो जाएगा, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई। सन से मल्टीप्लाई हाँ, करना पड़ना है सर। यानी कि n, अगर जो मैं कहूँ तो मैं सीधे सीधे लिख दूं, यानी कि n फोटोन की एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगा hc बाय लैम्डा, यानी कि n फोटोन एनर्जी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, n फोटोन की एनर्जी जो है यानी कि कितनी हो जाएगी, n फोटोन एनर्जी। ठीक है, अब यानी कि ये n फोटोन की एनर्जी होगी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, यानी कि कैसे लिख सकते हो, यानी कि n h म्यू। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि ये वाला दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर जो एक फोटोन के लिए निकालना है तो n की वैल्यू क्या रख दोगे, 1। अगर जो n फोटोन के लिए निकालना है तो n की वैल्यू n। अगर जो 10 फोटोन की कहेगा तो यानी कि ये हो जाएगा। याद रखना कि एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h म्यू होती है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h म्यू होती है। सर n एच नहीं फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाती है, n h म्यू हो जाती है। सोचो, अभी मैं एन आपको एच में। बताऊं। हाँ बोलिए बेटा। ठीक है, जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूं तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगी, कि जैसे मैंने कहा कि हाँ, फाइंड द एनर्जी ऑफ वायलेट लाइट ठीक है, फाइंड द एनर्जी ऑफ वॉलेट लाइट। आपसे पूछ रहा है कि आपको वॉलेट लाइट की बताना है। कल आप लोगों को याद हो वॉलेट लाइट की वेवलेंथ हमने कितनी बताई थी, सर 400। वेरी गुड निशु। यानी कि जो है हम लोगों ने यूसु, यानी कि वॉलेट लाइट की जो वेवलेंथ बताई थी वो क्या बताई थी, 400। आपको याद रखने का भी तरीका बताया था, शायद आप लोग जो है याद रख सकते हो, यानी कि Yes, sir. 400 nm। ठीक है, यानी कि एनएम का मतलब क्या हो जाता है, नैनोमीटर। अब यानी कि इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, यहाँ से जो है इनकी वैल्यू निकाल ली। चलिए, अब आपको बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, E इक्वल टू, क्या मैं एन एच म्यू वाला लगाऊं, या E इक्वल टू मैं क्या लगाऊं, एन एच सी बाय लैम्डा। अब यहाँ पे एक ही फोटोन है तो यानी कि n की जगह तो 1 ले सकते हो। अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताइए, ये पहला वाला या दूसरा वाला। सर आंसर लिख रहा है सर दूसरे वाला सर। 2.। हाँ ओके। n मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा सर फिर। हाँ, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। तो ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर सेकंड। वेरी गुड यूसुफ। यानी कि यहाँ पे जो है यानी कि क्या लगेगा, सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है तो वेवलेंथ वाला लगाओगे। अगर जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता तो यानी कि क्या लगाते, फ्रीक्वेंसी वाला, यानी सर कि हम लोग फर्स्ट क्या वाला। करते, फार्मूला लगाते। क्या आपको यहाँ पे n की वैल्यू 1 दी हुई है, तुम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं एच बाय लैम्डा। अच्छा, मैं यहाँ पे h की वैल्यू आपको बताना भूल गया। यहाँ पे जो h की वैल्यू होती है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसका नाम क्या है, यस सर प्लांट। प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कोई बताना चाहेंगे, 6.6। 6.26 इंटू 10 10 रेज़ टू पावर पावर माइनस 13। 34 जूल सेकेंड। वेरी गुड, ठीक है, यानी कि जो है जूल सेकेंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, आपकी जो है एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ही ये आ गई तो यानी कि आप लोगों को ये तो पता है ना सी क्या है, यहाँ लिख भी देता हूँ, कई बच्चों को शायद सर ना 3 पता हो। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कौन सी वैल्यू आप लोगों को बता दूं, यानी कि जो ये म्यू है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप निकाल सकते हो। और यानी कि जो लेमडा है वो यानी कि इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। खैर, ये जो है यानी कि आप लोगों को पता है, तो यानी कि h की वैल्यू कितनी ले लोगे, 6.6 अप्रोक्स में हम बात करेंगे तो यानी कि कितना ले सकते हो, 34 इंटू सी की वैल्यू कितनी लोगे, 3 इंटू 10⁸ 10 रेज़ टू 8। पावर 8। और लेमडा की वैल्यू कितनी ले लोगे कि 400 इंटू 10⁻⁻9 ले लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 15 आ जाएगा। यानी कि देखो ये 7 हो जाएगा और 7 यानी कि ऊपर चले जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 15। और 15 यानी कि माइनस करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 19। 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा।
ये देखो फिर से समझा देता हूँ, ये 20 से कट जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 7, और ये ऊपर चले जाएगा 8 7 15, 34 में 15 माइनस करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 19। अब वैल्यू है वो कितना हो जाएगा कि आप इसको मैं यहाँ पे करूँ तो यानी कि 1.26 यानी कि 24 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी कि जो फोटोन की एनर्जी होगी वो बहुत ही कम है। देखो कितनी कम है, बहुत ज्यादा कम है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपसे एक बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप लोगों के घर में जो बल्ब यूज कर रहा है, देखो मैं बताता हूँ कितना फोटोन आपको स्ट्राइक कर रहा है, जिस कारण से आपको दिखाई दे रहा है। मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको कहता हूँ, जो घर का बल्ब है वो कितने वाट का ले लिया मैंने, 100 वाट का ले लिया बल्ब, ठीक है, यानी कि 100 वाट का मैंने क्या ले लिया, बल्ब ले लिया। वो जल रहा है, ऐसा नहीं कि बुझा हुआ सर एक बार पीछे नहीं। दिखाना सर। हाँ बोलिए। सर एक बार सर पीछे दिखाना सर, लास्ट में सर। हो गया। सर मल्टीप्लाई बाय 3 भी है सर। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी सही कह रहे हो, ये छूट गया है, तो यानी कि कितना हो जाएगा सर 4 पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है। ओके सॉरी, ये जो है 19 जूल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू यूसुफ। अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या है, 100 वाट का बल्ब है, और मेरे को कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ, कौन सी लाइट का दे दूं, यानी कि 600 वेवलेंथ का दे देता हूं, ऑफ 600 nm लाइट या रेस। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा ऑरेंज या लाइट ऑरेंज, मैंने नहीं लिखा, मैंने सिंपली जो यानी कि क्या दे दिया 600 नैनोमीटर, इसलिए दिया ताकि कि आसानी से कैलकुलेट हो जाए। आपको चाहे तो फ्रीक्वेंसी दे सकता था, चाहे तो यानी कि वो कुछ और भी दे सकता था, लेकिन सर येलो लाइट सर। हाँ बोलिए बेटा। ये जो सर है येलो 100 लाइट वाट के का लिए ये बल्ब। सर। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि फिर यहाँ से एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है, फिर आपको देखना है कि 100 वाट में, यानी कि आपको पता होना चाहिए 100 वाट का मतलब क्या है, पावर दिया हुआ है, यानी कि 1 सेकेंड में यानी कि कितना जो है पावर कंज्यूम करेगा, 100 जूल को कंज्यूम करेगा। तो यानी कि आप 100 जूल में यानी कि क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ फोटो निकाल सकते हो। क्या मैं बना दूं या आप एक बार ट्राई करेंगे? सर एक मिनट सर, एनसीईआरटी बेस्ड बुक। हाँ, क्या बोले हेलो यूसुफ? सर। सर क्या है सर, ये वाला क्वेश्चन कर ले सर। आपकी आवाज सर ये क्लियर नहीं वाला आ रही क्वेश्चन है। किया है सर पहले। हम लोगों ने कर लिए हैं। नो सर, सर पहले किया है सर स्कूल में सर, एनसीईआरटी से सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। वहां पे शायद 750 नैनोमीटर है, वहां पे जो दिया है ना एनसीईआरटी वाले में 750 नैनोमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 600 नैनोमीटर यूज किया है। तो बनाए हो कोई बात नहीं, एक बार जो है फिर से बनाइए, ताकि कि जो है आप लोग जो है सीख सको, ठीक है। जिनको ना समझ में आए पूछ सकते हैं। नेहा आप बना रहे हैं? नेहा है भी या नहीं है? ओके, अच्छा अब लेफ्ट कर गई है शायद, सोच रही होगी कुछ पूछ रहे तो नहीं रहे। ठीक है चलिए, यानी कि यहाँ से जो यानी कि क्या हो जाएगा कि आप लोग निकाल लिए सर होंगे हो मेरे गया ख्याल सर, से। एक मिनट सर। निकालो। चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी खत्म करना है, उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है चलिए मैं बना देता हूँ कि आप सबसे पहले एनर्जी निकालो एक फोटोन की, तो यानी कि एक यानी कि क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि hc/λ, यानी कि क्या हो जाएगा hc/λ। अब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है तो बताना चाहेंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यानी कि कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी ले लोगे, 600 इंटू 10⁻⁻9। अब इसको सॉल्व करते तो यानी कि सर कितना आ जाएगा। 3.3। हाँ वेरी गुड, सर 3.3 3.3 मल्टीप्लाई 10
10 पावर, raised to power 35 ना? हाँ, यानी कितना जूल आ जाएगा, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी आपको पता है कि यानी कि आपके पास कितना वाट का है, यानी कि 100 वाट का है। आपको पता है कि यानी कि पावर जो होता है पर सेकंड होता है, तो यानी कि जूल कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। यानी कि एक फोटोन में इतनी एनर्जी, तो 100 जूल में कितनी एनर्जी होगी, नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से जो है, यानी कि कितना हो जाएगा, ऊपर में 100 और नीचे में कितना हो जाएगा, 3.3 इंटू 10⁻⁻19। अब ये ऊपर चले जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 100 इंटू 10 इंटू 10⁻19, और यानी कि कितना हो जाएगा, 33। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, 33 दिया, यानी कि 3.03 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, यानी कि 20। यानी कि इतना पार्टिकल पर सेकंड आपको यानी कि क्या होगा, स्ट्राइक कर रहा होगा। यानी कि बहुत ज्यादा पार्टिकल है। आप लोगों को अगर 4-5 10⁻⁴ 5 हो जाता तो इतना ज्यादा हो जाता। सोचो कि एक सेकंड में 10⁻, कितने पार्टिकल जो है रिलीज हो रहे हैं, यानी कि इतने ज्यादा जो है, यानी कि क्या हो रहा है, पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। अगर इतने ज्यादा यानी कि पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा जो है पार्टिकल रिलीज होते हैं, जिस कारण से आपको भले दिखाई नहीं देता, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसमें है। मैंने बल्ब को देख लिया तो मेरी आंखें जो है थोड़ी सी चल रही आ गई। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जो है पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, मैं इस ग्राफ के बारे में बताता हूं। अब देखो क्या किया कि आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, कि एक्चुअल में और रियल में क्या ग्राफ आया। जो एक्चुअल ग्राफ था ना, वो कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल बेस के अनुसार से बन रहा था, वो कैसे बन रहा था, यानी कि इस प्रकार से बन रहा था। थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ यहाँ से, नहीं तो आप लोगों को देखने में सही नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखो यानी कि बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि ये जो ग्राफ था ये थ्योरेटिकल था। ठीक है, और ये जो था यानी कि क्या था, एक्चुअल था। तो मैक्सवेल ने कहा कि ये जो पार्ट आ रहा है, जब इन्होंने, कब ये ऐसा निकला, जब इन्होंने पार्टिकल नेचर को लिया। जब इन्होंने क्या लिया, पार्टिकल नेचर को लिया। थोड़ा सा कर्व रहता है, यानी कि इस प्रकार से आप समझ जाना। अरे यार सही से बन गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, और जैसे इस प्रकार से होता है तो यानी कि क्या हो जाता है कि आप लोगों के लिए, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि जो है ग्राफ हो जाता है। ठीक है, अब ये यहां तक तो देखो बिल्कुल सेम आ रहा होगा, यानी कि यहां तक इस पॉइंट तक देखो तो ये बिल्कुल क्या है, सेम आ रहा है। यानी कि 1/2 जो पार्ट है वो बिल्कुल यानी कि मैच कर रहा है, लेकिन अनदर हाफ पार्ट जो है यानी कि मैच नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ये वाला हाफ है, यानी कि इधर वाला, यानी कि ये क्या कर रहा है, वेव नेचर को शो कर रहा है। जिस कारण से यानी कि आपने पार्टिकल माना है, तो पार्टिकल मानने के कारण आपने यहां तक तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये वाला फुलफिल नहीं कर रहा। लेकिन जैसे उन्होंने वेव नेचर की पार्टिकल देखा, तो यानी कि दोनों को मिलाया, तो यानी कि क्या हो गया, एक पूरा जैसा जो है एक्चुअल में बनता है, यानी कि इस प्रकार से बना। यहाँ से एक और बात का पता लगा कि जो लाइट होती है वो कैसे नेचर को शो करती है, डुअल नेचर को शो करती है। वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर को यानी कि क्या करते हैं, यानी कि शो करते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं दैट इज द हायर टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ राइजिंग। इधर साइड इंटेंसिटी है, इधर साइड यानी कि क्या है, वेवलेंथ है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब इंटेंसिटी का मतलब बेसिकली एक तरह से एनर्जी ही मान लो। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना ज्यादा निकल रहा है। यानी कि अब एनर्जी ज्यादा होगी तो यानी कि नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो वही कह रहा है दैट इज एट हायर टेम्परेचर दो द इंटेंसिटी इज राइजिंग एज प्रिडिक्ट बाय मैक्सवेल। यानी कि मैक्सवेल ने बिल्कुल सही बात कहा, थ्योरी, बट वेवलेंथ डिक्रीजेस। लेकिन एक्चुअल में जो यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो वेवलेंथ क्या होते चले जा रहा है, डिक्रीज होते चले जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कहा कि जैसे जैसे आप इधर की ओर जा रहे हो, तो यानी कि क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। यानी कि बेसिकली आपको यहां से इस ग्राफ से क्या याद रखना है, सिंपल से याद रखना कि जो मैक्सवेल के अनुसार से उन्होंने कहा कि जो लाइट होते हैं वो डुअल नेचर को यानी कि क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी कि पार्टिकल नेचर को, और क्या करते हैं, यानी कि जो है वेव नेचर को भी शो करते हैं। जिस कारण से आधा पार्ट इधर मैच करता है, आधा पार्ट जो है
यानी कि जो है वेव नेचर को यानी कि क्या करता है, शो करते हैं। ठीक है, अब वो क्या कहता है, as the temperature is increased the energy emitted increases, thereby increases the frequency of emitted radiation। यानी कि आप जितना ज्यादा एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी है जो यानी कि क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा यानी कि रिलीज होगी। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द वेवलेंथ शिफ्ट टू लोअर वैल्यू। आप लोगों को याद करने का एक तरीका बताया था, कौन सा, क्लासिकल, गाड़ी, एक्स, यू, वी, In my इन, range. यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। ओके, अब देखो यानी कि हमने क्या कहा कि आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, नीचे की ओर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बताइए, कल बताया था, नीचे की ओर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर इंक्रीज होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है होती है, सर। नीचे की ओर जो है ऊपर की ओर इंक्रीज हो जाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और नीचे की ओर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो है ऊपर की ओर वेवलेंथ क्या होता चले जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी वही कहता है, एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज वेवलेंथ यानी कि क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि जितना ऊपर जाओगे तो यानी कि वेवलेंथ क्या होता चले जाता है, यानी कि कम हो जाता है। यही बात को ये कहता है। आप सिंपल याद रखना कि ब्लैक बॉडी एक फिनोमिना है जिसके अंदर क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं, लाइट के इंसिडेंट करने से यानी कि उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या बॉडी एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, जिसके कारण से यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जिस कारण से वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, और वो हर एक टाइप के एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो हर एक टाइप के एनर्जी को रिलीज करता है तो जिस कारण से वहां पे रेडिएशन होने के कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि कहते हैं। ठीक है, किन्हीं को अगर जब कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, ठीक है, यानी कि हाँ किन्हीं के सर। मन में कोई दुविधा हो तो बताइए। ठीक है, नो सर। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। आपको इसके जो है क्वेश्चन याद रखने हैं, मतलब जो फॉर्मूला E इक्वल टू एच म्यू और E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, एन फोटोन के लिए कहेगा तो एन एच म्यू और एन एच सी बाय लेमडा। चलिए अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग यस लेफ्ट, सर। आप लोग बहुत ज्यादा लेफ्ट होते जा रहे हो, क्या बात है, आजकल समझ में नहीं आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। आ रहा है सर। ओके, नहीं कुछ दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल जो पहले 60 के करीब करीब जुड़ते थे, आजकल देखो 30 के करीब भी नहीं जुड़ रहे हैं। कितने हैं इसमें मेरे ख्याल से बच्चे, 29 है। तो जिस कारण से काफी कम बच्चे हो रहे हैं, यानी कि 26 के करीब करीब बच्चे हैं, तो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। इसका कोई लॉजिक है या फिर? सर आधे बच्चों को लग रहा था सर आज भी छुट्टी है सर। ओके, तो यानी कि व्हाट्सएप तो चलाते होंगे वो, यस सर। तो व्हाट्सएप तो ऐसा नहीं है, जब लिंक जा रहा है तो शायद, अब पता नहीं क्या दिक्कत है, जो बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। सभी मैथ क्लास, इससे पहले मैथ क्लास थी उसमें भी कम थे, इतने ही थे इतने ही आसपास। थे सर, इतने ही थे। यस सर। सर यस। सर 35-40 थे सर। 34 तो करीब करीब आते हैं इधर भी, फिर जो है फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे लेफ्ट होना शुरू हो जाता है। ये पता नहीं, ये इसका रीजन जानना जरूरी है ना, कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर जब पता लगेगा तो उस चीज को इम्प्रूव किया जाएगा। सर चलिए, पेपर चल रहे, तो हाँ, पेपर आने वाले हैं ना, तो कर कैसे कर रहे होंगे? क्या बोले दीक्षित? सर पेपर आ रहे हैं ना, ਤਾਂ करके होना कर देता। अच्छा, नहीं तो पेपर तो मार्च में मेरे ख्याल से। तो सर तैयारी होनी तो करनी पड़ी ना शुरू। ओके, चलिए हो सकता है। चलिए अब हम यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जो है इस प्रकार से देखिए। अब देखो मैं ना सब पूरा एक ही बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को इस पीपीटी का जो है यानी कि सर जब जब एक लाइट वेव फ्रीक्वेंसी सर मेटल के पीस पे गिरती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सर उसको बोलते हैं सर फोटो इलेक्ट्रिक हाँ, इफेक्ट। वेरी गुड, यानी कि जो है, तो सर्टेन फ्रिक्वेंसी हो तभी निकलते हैं। हाँ ये भी बात सही है, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही निकलती है। ये सारी की सारी सर बातें मुझे मिनिमम आप, फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। हाँ वेरी गुड, उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, जिस पे निकलती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जिस फ्रीक्वेंसी पे निकलती है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी, अरे यार कैसा बन रहा है ये आज, इससे अच्छा तो मैं हाथ से ही बना दूं।
ठीक है। अब देखो ये जो है आप लोगों के पास डायग्राम भी अभी दिया हुआ है, लेकिन मैं जो है अपने तरीके से एक बार पहले समझा देता हूँ, ताकि कि आपको सारी बातें जो है आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, ताकि कि जो है यहाँ से समझ में आ जाए। बाकी जगह देखोगे तो बहुत जो है आप लोगों को कई तरह के जो प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे जो लॉजिक समझोगे तो वो जो है आप लोगों को काफी ज्यादा मदद करेगा। इधर साइड मैं कैथोड रखता हूँ, इधर साइड मैंने एनोड रखा, और ये जो है यानी कि क्या है, बैटरी है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड। इसको हमने क्या नाम दे दिया, एनोड नाम एनोड। दिया। ठीक है। चलिए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको इमीटर के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इमीटर के नाम से। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एब्जॉर्बर के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहां तक ये जो प्लेट होता है यानी कि किस चीज का बना होता है, यानी कि जो है सीजियम का बना होता है। किसका बना होता है, सीजियम का सीजियम। यानी कि सीजियम। होता है। अब यहां से क्या है, मान लो कि कोई भी लाइट सोर्स है, और यहां से क्या हो रहा होगा, रेज जो है यानी कि आ रहे होंगे, और ये जो है यानी कि रेज आ रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब देखो ध्यान से सुना, ये जो है बैटरी है। ठीक है। यानी कि ये क्या है आप लोगों के लिए जो बैटरी है। अब देखो क्या होता है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे ही इस पे क्या हो जाएगा कि यहां से स्ट्राइक होंगे, और जैसे ही स्ट्राइक होंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहां से ये फोटोन है, यानी कि हर फोटोन, यानी कि जो है अभी मैं समझाऊंगा कि किस फोटोन पे यानी कि जो है एनर्जी रिलीज होगी। अब यानी कि अभी बताया कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर का शो करता है, और उसकी एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो बताना चाहोगे एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। सर एच सी अपॉन हाँ, या एच सी बाई वेवलेंथ। लैम्डा भी कह सकते हो, या इक्वल टू एच म्यू, या एच सी बाय लैम्डा भी कह सकते हो। अभी जैसे यहाँ से टकराएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। जैसे मान लो यहाँ से टकराया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, और ये यहाँ से टकराया, ये यहाँ से करेगा, और ये यहाँ से टकराया तो यानी कि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आपके मन में आएगा कि सर हम सीजियम प्लेट ही क्यों यूज करें, तो ये बेसिकली सीजियम प्लेट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि सर ये जल्दी चमकती है सर। सर ये जल्दी सर इलेक्ट्रॉन लूज करती हाँ, है। वेरी गुड, यानी कि ऋतिक, थैंक यू। यानी कि जो ये क्या करेगा, बड़ी कम है इसकी। हाँ वेरी गुड, यानी कि जो एनाइजेशन एंथैल्पी आदित्य, वेरी गुड, यानी कि एनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है यानी कि बहुत ही कम होती है। ठीक है। तो यानी कि क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। अब जैसे ही आसानी से इजेक्ट करेगा तो इसीलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया, यानी कि इमिटर दे दिया। अब देखो एनोड पे यानी कि कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज कैसा होता है, यानी कि निगेटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यानी कि किधर की ओर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की ओर। तो ये यानी कि क्या होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो है यानी कि क्या हो जाता है, आ जाता है। और जैसे यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट सर्किट होता है, तो जिस कारण से हम लोगों ने क्या कह दिया, यहाँ पे जो धीरे धीरे चार्ज यानी कि करंट फ्लो होगा, और इस करंट को हम लोग धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, केमिकल में यानी कि स्टोर कर लेते हैं। केमिकल बैटरी होती है, या बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, या केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं। अब देखो, आपको मैं समझाने के लिए इसकी जो एनर्जी है, आपने मान लिया कि इसकी एनर्जी कितनी है, ई एनर्जी है। यानी कि ये जो एनर्जी यहां से आ रही है यानी कि सन की लाइट से, वो एनर्जी क्या है, ई एनर्जी है। और ये जो एनर्जी यूज कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या वर्क फंक्शन भी कहते हैं, इसको हम वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और साथ में जो एनर्जी निकल रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होगी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी होगी। ठीक है, के ई मैक्स। अब ये जो यानी कि एनर्जी निकलती है, अब आपको ये तरीका तो समझ में नहीं आया होगा। मैं अगर इसको सिंपल तरीके में समझाऊं तो ऐसे समझो, मान लो कि मैंने क्या कहा कि किसी बच्चे को कि जाओ बच्चे मेरे लिए ना 10 रुपए का पेन लेके आ जाओ। ठीक है, मैंने क्या कहा, 10 रुपए का यानी कि जो पेन लेके आने के लिए। अब वो दुकान, अगर जब मैंने उसको 10 ही रुपया दिया तो यानी कि वो जाएगा और जो है चुपचाप एक पेन को लेके आ जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या करा कि उसको मैंने क्या करा, 20 रुपये दे दिया। अब वो बड़े एक्साइटेड के साथ जाएगा, वो पेन भी लाएगा और 10 रुपए का अपने साथ क्या लेके आएगा, चॉकलेट, जो भी खाता हो, बिस्कुट, जो भी खाता हो, आपकी जिसकी उसकी इच्छा जो हो, या बिस्किट, चॉकलेट, जो भी इसकी इच्छा हो, तो यानी कि वो क्या करेगा, इस चीज को यानी कि खाएगा। अब देखो यानी कि ये तो एनर्जी उसको चाहिए ही चाहिए। इस पेन का जो 10 रुपया है
ये क्या कहलाएगा, यानी कि वर्क फंक्शन कहलाएगा। यानी कि इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए उसको पेन खरीदने के लिए, और जो एनर्जी बच गई यानी कि जो जिससे आपने बिस्कुट खरीदा, वो एनर्जी क्या कहलाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने मैंने जो 20 रुपया दिया उसमें से 10 रुपए का पेन ले लिया, जो किसी चीज में खर्च हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब यानी कि जो बिस्किट की एनर्जी जो बच गई, जैसे कि आप देखना अभी कभी आपके घर में अगर जो छोटा भाई हो या फिर जो आसपास के जो चाचे चचेरे के या बच्चे हो, या ठीक है, तो उनको क्या करना कि आप कहना कि जाओ बेटा मेरे लिए 5 रुपए का पेन लेके आओ। या जैसे मम्मी आपको क्या करती है, 5 रुपए का अगर जब बिस्कुट मंगाना होता है, कोई मेहमान आते हैं या दूध की थैली, तो देखना बिल्कुल गिन के देती है। अगर जब 50 रुपए की थैली है तो 50 रुपए ही देती है। तो आप कहोगे मम्मी रुको ना, मैं जा रहा हूँ 10 मिनट। लेकिन अगर यही मम्मी कहेगी कि एक काम करो सत्येंद्र, जाके जो है कि 50 रुपए दे रहा हूँ और उसमें से 30 रुपए की दूध की थैली ले लेना, 20 रुपए का चॉकलेट खा लेना, मैं बाकी काम छोड़ूंगा, पहले जाके क्या करूंगा, दूध की थैली लेके आऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई आपके मामा या कोई मेहमान आते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई चीज मंगाते हैं तो बदले में आपको 10 रुपए 20 रुपए जो है ज्यादा दे देते हैं, तो आप खुशी खुशी चले जाते हैं। खैर, तो ये जो एनर्जी है, तो यानी कि सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद सारे के डेफिनेशन लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of from the metal surface। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, from the metal surface, यानी कि क्या हो जाएगा, from the metal surface by using suitable energy। This phenomena is known as this phenomena इलेक्ट्रिक हाँ phenomena is known as फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है बेसिकली, अब जैसे यहाँ पे मेटल से टकराएगा जो एनर्जी है ई, अब देखो आपके सामने आता है वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन। मैं इसको ग्रीन पेन से यानी कि कर देता हूं ताकि कि आप लोगों को विजिबल हो जाए। ठीक है, वर्क फंक्शन, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी भी कहा जाता है। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन को हम लोग किससे करते वी नॉट से। हैं, और इसको क्या कहते हैं, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, आप लोगों को कई जगह पे ई नॉट या जो है इस प्रकार से भी दिया गया है। वर्क फंक्शन को फाइव से लिखते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, ई नॉट से लिखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। द मिनिमम हाँ amount of energy is required to eject a electron from the metal surface। ऑफ द मेटल। हाँ, from the metal surface। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, या जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद रखना क्योंकि कंफ्यूजन होगा बेटा कहाँ पे कौन सी एनर्जी लेनी है, ई नॉट लेनी है कि ई लेनी है। तो आपको जो मैंने एग्जांपल बताया कि जो टोटल एनर्जी उसमें से कुछ एनर्जी हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं, दोनों में से कोई भी नाम दिया जाए। अब आपके सामने एक और चीज आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
ठीक है, तो मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी आप कैसे लेनी चाहोगे, कम या ज्यादा? जी। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। आप ज्यादा एनर्जी वाले से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना चाहोगे या कम वाले से? ज्यादा वाले हैं। energy। कम वाले से बेटा, यानी कि सर आपको कम ज्यादा वाले एनर्जी से दोगे सर। तो यानी कि तो खुद ही तब तो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एनर्जी वेस्ट होगी बहुत सर। हाँ, यानी कि जितने कम एनर्जी से आप इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कराओगे उतना बढ़िया है। हाँ, तो क्या कहेंगे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी the minimum frequency is required to eject a electron from the metal surface। from the metal surface। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, मेटल सरफेस। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को म्यू नॉट से करते हैं। ठीक है, जी जी। फ्रीक्वेंसी का म्यू होता है, इसका जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, यानी कि म्यू नॉट से करते हैं। अब उसी तरीके से आपके लिए जो है यानी कि क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड, यानी कि क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, यानी कि क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाता है, अब वेवलेंथ कैसा होना चाहिए, ज्यादा या कम होना चाहिए? मैक्सिमम। वेरी गुड, द मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड टू eject a electron from the metal surface ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि जिससे निकलेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा नॉट से। यानी कि क्या है, सर थ्रेशोल्ड। मतलब इसमें हम सर रेडियो वेव सर ऐड कर सकते हैं सर। क्या चीज? सर रेडियो वेव ले सकते हैं सर हम इसमें। रेडियो वेवलेंथ। यस सर। सर रेडियो वेव सर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। रेडियो वेव से अभी तक नहीं बना है, अभी जो उतनी कम एनर्जी पे यानी कि नहीं बना है पॉसिबल, अभी समझाएंगे, आप लोग वेट कीजिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जस्ट अभी आप पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरे ख्याल से तब आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि आप जो यानी कि क्या करोगे, यानी कि ये जो है यानी कि क्या होना चाहिए, वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं कहूं कि आप लोग अगर जो कोई भी साइंटिस्ट ऐसा बन जाता है, यानी कि आपको क्या होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, यानी कि कम होनी चाहिए, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब कहोगे सर क्यों फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, आप मुझे खुद बताइए। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी कि नहीं? यस सर। अगर आप लोग क्या चाहोगे कि कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे या ज्यादा एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे? सर कम सर मिनिमम। कम एनर्जी। आप जितना कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ज्यादा बेटर है। अगर जो जितना जी कम सर। एनर्जी पे आप क्या कर रहे हो, यानी कि जो है एनर्जी निकाल रहे हो, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, वो उतना बढ़िया हो जाएगा। जिस फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी एनर्जी कम उसकी फ्रीक्वेंसी कम। यानी कि आप जितना कम से कम एनर्जी पे, यानी कि जैसे पहले के अगर जो सोलर प्लेट की बात करूं तो देखना हर जगह पे जैसे जैसे धूप का डायरेक्शन आता था उस डायरेक्शन में यानी कि क्या करते रहते थे, यानी कि जो है वो जो है हम घुमाते रहते थे। लेकिन आजकल के जो यानी कि क्या है, जो सोलर प्लेट होते हैं उसको देखना फिक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है यानी कि कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं। अब जितना कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे उतना ज्यादा बेटर है। अब आप ही लोग बताइए कि अगर जो आप लोगों ने इतने कम एनर्जी पे बना लिया कि रात की भी कम एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यानी कि कभी भी एनर्जी को तब निकाल लेंगे
तब यानी कि सोलर प्लेट जो है हम क्या करेंगे अपनी गाड़ी में या हर एक जगह लगा देंगे। अभी दिक्कत क्या हो जाती है कि आप लोगों के लिए बरसात के समय, ठंड के समय और रात के समय, इन समय पे यानी कि हम लोग क्या करते हैं यानी कि एनर्जी इमिट नहीं कर पाते। लेकिन आप लोगों में से कोई इंजीनियर बना और उसने क्या करा कि जो मून की लाइट की एनर्जी है उस एनर्जी पे यानी कि क्या कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया। अगर जब उसने इस लाइट पे यानी कि क्या कर दिया, यानी कि जो इजेक्ट करा दिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो यानी कि रात में भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा और रात में एक बार चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो समझो कि हमारी जो क्राइसिस है एनर्जी की वो काफी हद तक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब खत्म हो जाएगी तो यानी कि इस प्रकार से। खैर, अब आपको मैंने कहा कि मैंने जो टोटल एनर्जी आपको ई दिया, उसमें से आपने क्या कर दिया, ई नॉट एनर्जी तो आपको चाहिए चाहिए किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। यस सर, बाकी जो एनर्जी बच गई वो काइनेटिक किस, एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन की। हाँ यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैक्स मैक्स हो गई। अब आपके मन में कहोगे सर ये मैक्स क्यों लिखते हो, इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो अपर सरफेस की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत तेजी से निकलती है। तो ये जो यानी कि क्या है, ई क्या है, यानी कि जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, और ई नॉट क्या है, यानी कि जो आप एनर्जी जो है चाहिए कि इतनी सी तो एनर्जी जरूर चाहिए जिससे आप क्या कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगी वो क्या कहलाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। इसी को आप क्या कहते हो, वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हो, वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। अब देखो आपके पास ई नॉट के फॉर्म में तो दिया नहीं रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा कि ई की वैल्यू आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई, यानी कि क्या बताया, एच म्यू बताया। एच मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू लिख सकता हूँ इक्वल जी टू, सर, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा, अब मैं चाहता हूं कि लेमडा के टर्म में लिखूं, तो यानी कि एच सी बाय लेमडा लिख देता हूं। यानी कि यहाँ पे क्या लिखूंगा, एच सी बाय लेमडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एच सी सी बाय बाय लैम्डा नॉट, लेमडा नॉट, और ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्स। में। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्या हो गया कि इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो मैं चाहता हूं कि काइनेटिक, क्योंकि आईआईटी जब भी पूछता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स पूछता है, यानी कि क्या लिख सकता हूँ, ये एच सी बाय एच लेमडा, माइनस 1 मिनट, म्यू नॉट। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट, क्या लिख सकता हूँ। और इसी चीज को मैंने क्या कर यस दिया कि यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एच सी दोनों में कॉमन है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। आपको कुछ भी दिया रहे, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या दिया रहेगा, आपको बस इतना से याद रखना कि आपने अपने भाई को कुछ पैसे दिए, उस पैसे से उसने पेन लिया और जो बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो आपने पैसे दिया वही टोटल एनर्जी हो जाएगा। वो जैसे कहेगा कि मान लो कि मैंने जो है यहाँ पे कौन सी लाइट, येलो लाइट को गिराया। अब जब वो येलो लाइट को गिरा, यानी कि इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी, उसमें से कहेगा कि इतनी एनर्जी, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दी, यानी कि यहाँ पे यूज कर दिया। आपसे काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्स पूछेगा, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दे। अगर जो फ्रीक्वेंसी दे देगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर जो वेवलेंथ दे देगा तो यानी कि क्या करना, ये वाला जो फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है कि फिनोम, हाँ बोलिए बेटा। हाँ ऋतिक, कुछ दिक्कत है? नो सर। ओके, ठीक है, किन्हीं को कुछ दिक्कत था? तो सर जी, हाँ, तो यानी कि तो सर फिनोमेना ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो इमिट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो यही फिनोमेना दिखाया है, यानी कि जैसे यहाँ पे सरफेस पे पड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये इधर की ओर जाएगा और एक कंप्लीट सर्किट पूरा हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट सर्किट पूरा हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे 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 आपका करंट फ्लो होने लगेगा, और जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपका ये जो है यानी कि पूरा का पूरा हो जाएगा। यही सेम फिनोमेना बता रहा है कि इजेक्शन आर electron are ejected as soon as the beam of light of sufficient frequency strike the metal surface।
मेरी बात ध्यान से देखना, एक जे मेंस ने क्वेश्चन पूछा था कि मान लो कि जैसे मान लो ये प्लेट है, इस पे फोटोन पड़ेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या थोड़ी देर बाद होगा? सर थोड़ी देर बाद होगा सर, टाइम लैग कुछ होता देर है में सर। यही कह रहा है, सर इलेक्ट्रॉन आर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड इजेक्टेड करेगा। as soon as the beam of light of sufficient frequency strike the metal surface। उतना जल्दी यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, जितना जैसे ही पड़ा वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इसमें समय नहीं लगता है। ठीक है, इस बात को याद भी रखना कि सर जैसे ही ये सरफेस फ्रीक्वेंसी पे पर डिपेंड नहीं पड़ता है करेगा। वैसे ही वैसे क्या कर जाता है, यानी कि जो है वो क्या कर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखो, यानी कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे पास समय तो नहीं है, मैं इसको फटाफट से करा देता हूँ। आपसे पूछा है कि एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, आपको एनर्जी यानी कि कौन सा वाला लगाना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एच म्यू वाला। अगर जब वेवलेंथ दिया रहता है तो यानी कि हम लोग ये वाला लगाते हैं। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 14 दी हुई है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 30 और यानी कि 33, यानी कि कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 20। यानी कि ये जो निकला किसके लिए निकला, एक फोटोन के लिए एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन की एनर्जी है। अब ये अगर जब 1 फोटोन की एनर्जी, तो आपसे कितने मोल के लिए पूछा है, 1 मोल के लिए। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, कोई बताना चाहोगे? 6.023 into 10 to power 23। यानी कि इतना हो जाता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो क्या मैं इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यानी कि एनर्जी ऑफ 1 मोल, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कितना हो जाएगा, 1 मोल सर फोटोन। -20 नहीं होगा सर? क्या बोले बेटा? सर 10 to power -20 नहीं होगा? यहाँ पे सर हाँ तो 20 होगा ना। आप 14 में से 34 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? सर माइनस का माइनस। अच्छा सॉरी, ओके, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, यानी कि जो माइनस हो जाएगा। थैंक यू बेटा। यानी किस प्रकार से आदित्य, यानी कितना हो जाएगा एनर्जी ऑफ जो, यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 1 मोल का जो है हो जाएगा। अब यानी कि कितना हो जाएगा, एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर मैं लिखूं तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 23। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अप्रोक्स 6 ले लेता हूँ, 6 × 18, 6 × सर 18। आंसर आ रहा है सर 20 into 10 raised to power 3। हाँ, यानी कि आप अगर जो एग्जैक्ट ले लोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 23, और यानी कि 9 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1.98 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। और इसको मैंने यहाँ पे देखो अप्रोक्स में ले रहा हूँ, यानी कि करीब करीब जो है 20 के आसपास आ जाएगा, अगर से 10 टू द पावर 4 में ले रहे हो। तो डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे ले रहे हो, तो इस प्रकार से यानी कि अगर जब 20 ले रहे हो तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि इतनी एनर्जी जो है यानी कि क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, फिर से मैं बता देता हूँ। हमसे कहा कि देखो कि ये फ्रीक्वेंसी वाली जो है यानी कि क्या करना है, 1 मोल को एनर्जी निकालना है। आपको हमने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी निकालने के लिए एच म्यू होता है। तो हमने कहा कि भाई एच की वैल्यू तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 होता है, और आपको जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिस फोटोन की निकालनी है वो कितनी दी है, 5 इंटू 10 टू द पावर 14। मैंने 5 से यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि कितना आ गया, 33, और 10 टू द पावर 34 में 14 गया तो यानी कि कितना आ जाएगा, -20। अब यानी कि आपको क्या कह रहा है, 1 मोल के लिए निकालना है, तो हम एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो इतने पार्टिकल, इतने फोटोन की कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्स में मैंने कितना कर दिया इसको, 1.98, और 20 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल हो जाएगा। खैर हम 0.002 नहीं ले रहे, हमें तो क्या करना है, यानी कि फटाफट से कैलकुलेशन करना है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। ठीक है, आज की क्लास में यही रखता हूँ।